बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सुबह 6 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समीक खान का कहना है कि हुकूमत ने उनका मुतालिबा नहीं माना। इन हालात में पंप चलाना मुश्किल हो चुका है। हमारा मार्जिन 6% नहीं बढ़ाया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक पंप्स बंद रहेंगे। अवाम एक और बड़ी मुश्किल के लिए तैयार हो जाएं। गाड़ियों और बाइकों की टंकियां पेट्रोल से भरवा लें। सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समीक खान ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि उनका मार्जिन 2.5% से बढ़ाकर 6% किया जाए। 25 तारीख को हर हालत में हम पंप बंद करते हैं और ये अगर कोई वायदा करते हैं तो एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि इन्होंने हमें कितना मुनाफा दिया। अब्दुल समीक खान ने कहा कि हुकूमत ने उनका कोई मुतालबा नहीं माना। इन हालात में अब पंप चलाना मुहाल है। अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो पंप गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। आपका 5% जो मुतालबा है वो सही। उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट की हमसे कि आप ऐसा करें, एकदम तो हम जी नहीं सकते, हम आपको लिख के देते हैं, अनाउंस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ओहदेदारान ने वफाकी वजीर हमाद अजहर समेत दीगर वज़रा पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर कायद में पार्कों से कब्जा छुड़वाने और उनकी बहाली का काम जारी है। अदालती अहकाम पर अमल करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में पार्कों से कब्जा छुड़ाने के लिए फिर कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सरकारी अराजी पर कब्जा खत्म कराने के अज़्म का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि KMC में आने से कबल भी पार्कों से कब्जा खाली कराया था। पार्क तो परमानेंटली काम चल रहा है। मैं तो जब तक KMC में नहीं भी आया था, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में था, तब भी पार्क से काम कर रहा था। जहाँ मौका मिलता है दरख्त लगाने का, दरख्त पे काम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सीज़न नहीं है प्लांटेशन का। फरवरी में सीजन स्टार्ट होगा, तब फ्रेश प्लांटेशन स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल गेंदे के फूल लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने झील पार्क में पानी न होने के मसाइल भी हल करने के अज़्म का इज़हार किया। झील पार्क के आसपास का एरिया, उसके लिए मैंने कहा था कि मैं खुद कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन मुझे KMC हुकाम ने बताया है कि वो चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी था, अब चूँकि वो पानी खारा हो गया इसलिए वो फ्रेश वाटर लेक नहीं बन सकती। बट बिहार के एक्सपर्ट से बात करके अगर रिस्टोर कर सके तो पार्क मौजूद है, उसके अंदर अगर झील बन जाएगी तो और अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि शहर कायद के पार्कों की हालत ज़ार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और पानी की कमी की शिकायत भी दूर करेंगे। पाकिस्तान के कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई कर्जे 50,484 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। एक साल के दौरान कर्जों के बोझ में 5,636 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2021 में मुआशरत बहाल हुई। मुल्क की GDP नमू 3.9% रही। मुआशी सरगर्मियों के साथ करंट अकाउंट 10 बरसों में कम तरीन रहा। स्टेट बैंक ने माली साल 2020-21 की माशी कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2021 में मईशत बहाल और मुल्क की GDP नमू 3.9% रही। माशी सरगर्मियों के साथ करंट अकाउंट 10 बरसों में कम रहा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क की माली खसारे में कमी वाक़ हुई, जिससे सरकारी कर्जों का GDP तनासुब बेहतर हुआ है। माली साल 2021 में महंगाई की शरह में इजाफा देखा गया, जिसकी वजह सप्लाई के चैलेंजेस के सबब मजमूई कीमतों की बुलंद रही। रिपोर्ट में कहा है कि साल के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी टूल से सपोर्ट दी गई। माली साल 2020-21 के दौरान सेहत, रोजगार और सरमायाकारी के लिए रीफाइनेंसिंग फराहम की गई और माली साल 2020-21 के दौरान शरह सूद 6.25% कम किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2022 में माशी बहाली मजीद तेज होने के अंदाजे हैं। माली साल 2020 में करंट अकाउंट खसारा GDP के 2 से 3% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा है कि आलमी मालियाती इदारे ने कोटा 3 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा है कि मजीद कर्जों का हुसूल दो तरफा मल्टीलेटरल जराए से मुमकिन है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर के अंदर कल सुबह 6 बजे पेट्रोलियम की फराहमी को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। इसके बाद से आवाम की बड़ी तादाद ने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सदीकी से।
जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से फैसला सामने आया है कि 25 नवंबर कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर के अंदर जो है पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल रहेगी। यही वजह है कि जैसे ये फैसला आया है उसके बाद से शहर कायद के अंदर आवाम की बहुत बड़ी तादाद है कि जिसने अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया है। मेरे साथी कैमरामैन अजमल आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जिस पेट्रोल पंप के ऊपर हम मौजूद हैं, गाड़ियों की तवील कतारें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। आवाम को शदीद मुश्किलात का जो है वो यहाँ पर इनको सामना करना पड़ रहा है। कल सुबह 6 बजे यानी 25 नवंबर से जो है पेट्रोल की फ़रोख्त जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। आवाम ना सिर्फ जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा रहे हैं, बल्कि एक तवील कतार उन लोगों पर भी मुश्तमिल है कि जो अपनी बॉटल्स के अंदर जो है खुसूसन पेट्रोल जो है वो भरवा रहे हैं। यहाँ पर शदीद इंतशार की फ़िज़ा जो है यहाँ पर शहर कायद के अंदर देखने में आ रही है। डीलर्स के मुताबिक कि वो उन्होंने हड़ताल कर दी है क्योंकि जो उनको मार्जिन इस हवाले से मिलता है, जो प्रॉफिट वो कमाते हैं वो उस वक्त 2.5% है। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि उस जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 6% कर दिया जाए। ये जो फैसला सामने आया है स्ट्राइक का, इसके सारे असरात जो हैं वो मईशत के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी होते हैं। आवाम का पुरजोर मुतालबा यही सामने आया है कि फौरी तौर पर जो है जो डीलर्स के जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखें, हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे ताकि आवाम को इस हवाले से कोई रिलीफ मिल सके। दानियाल सरेगी। रोटेशन पॉलिसी तबादलों पर विफाक और सिंध में तनाज़ा जारी है। कराची में अहम ओहदों पर तैनात 5 DIGs ने चार्ज छोड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक DIG साउथ जावेद रियाज अकबर के दफ्तर में DIG CIA नुमान सदीकी, DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन और DIG नईम शेख की अहम मुलाकात हुई है। वफाकी सरकार की जानिब से शौकस नोटिस जारी करने के बाद 20 ग्रेड के 4 अफसरान ने ओहदों से सिलेंडर करने का फैसला कर लिया है। 4 अफसरान ओहदे छोड़कर वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। 4 अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह से मुलाकात करके आगाह कर दिया है। अफसरान में सेक्रेटरी मातनियात डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सैयद खालिद हैदर शाह, PPHI के सरबराह जाहिद अली अब्बासी और चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद हसन अली नकवी शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हामला माँ और बच्चे के इलाज व मुआलजे की मुफ्त सहूलियात और वजीफे के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा आम आदमी के साथ शाना बशाना खड़ी होती है। सिंध हुकूमत के सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट की जानिब से माँ और बच्चे को दौरान हमल, जचगी के बाद इलाज व मालजे की मुफ्त सहूलियात और वजीफे के इजरा के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल और उनकी माली मावनत की जाएगी। हुकूमत हर माँ और बच्चे पर 20,000 रुपये खर्च करेगी, जिसका मतलब है कि वो औरतों जिनको ये फैसिलिटी मिल रहा है वो इतना कामयाब हो रहे हैं। I see that Asad Saeed doubts my figures. I'll prove that I am right. 99% recovery rate है। तो मतलब वो औरतें इतना कामयाब हो रही हैं इस पैसा से कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खानदान का ख्याल भी रख रहे हैं और हुकूमत का पैसा हुकूमत को वापस भी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तारीखी खिदमात का जिक्र करते हुए बोले, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के दौर में गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार प्रोग्राम कामयाबी से चलाए गए। आलमी बहरान के दिनों में भी हमने अवाम को अकेला नहीं छोड़ा और इस मुल्क की गरीब औरतों तक माली मदद पहुंचाए थे। उस वक्त जब ग्लोबल रिसेशन था, जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, तो पाकिस्तान में भी तारीखी महंगाई था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि गरीब आवाम की खिदमत करना ही पार्टी का मंशूर है। हम दिन रात काम करके आवाम की तकालीफ का हल निकालेंगे। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पेचहो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और दिगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि महंगाई पूरे मुल्क में है। PTI वाले इल्ज़ाम हमें दे देते हैं। इल्ज़ाम दे दिया कि सिंध से 16 लाख मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है। महंगाई आप सबको पता है, हम भी शोर मचा रहे हैं, हर एक कह रहा है, वो हमें ब्लेम डाल देते हैं। उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो एक उनका वज़ीर आता है, कहता है जी सारी मुसीबतें सिंध की वजह से हैं, उनको सिंध पसंद नहीं है। फिर उनका वो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। कल भी शुरू हो गया था। कल भी उन्होंने कहा कि
पता नहीं 16 लाख टन मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है। भाई हम पूरे साल में, पिछले साल हमने 12 लाख टन जो गुजरा है मेट्रिक टन गंदम प्रिक्योर किए, 12 में से 16 कैसे चोरी हो गई? 16 लाख तो छोड़े, 16 किलोग्राम भी चोरी नहीं हुई है। उनको सिर्फ अपनी नाअहली, अपनी जो कम अकल है उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी और को ब्लेम करना होता है। कभी वो ब्लेम कर देते हैं पिछली हुकूमतों को, फिर जब उन्हें कोई समझाता कि यार पिछली हुकूमतों को अब ब्लेम करना ख़त्म करो, 3.5 साल हो गए आपको, तो फिर वो ब्लेम कर देते हैं सिंध हुकूमत को। सिंध ने एकिंग इजलास में ग्रेटर थल केनाल फेज़ 2, जलालपुर और चुबाड़ा केनालों के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए इन मुतनाज़ मनसूबों को ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। सिंध के एतराज़ पर एकिंग ने 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है, जबकि एकिंग का इजलास मुशर्रिक ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में हुआ। सिंध के रुकने निसार खूड़ो ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। ग्रेटर थल केनाल फेज़ 2 का मनसूबा एडिशनल आइटम के तौर पर पेश किया गया है। सिंध हुकूमत ने जारी तरक्याती मनसूबों को 2024 तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की सरबराही में 20 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में मुख्तसिब आला सिंध चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। 10 सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी कमेटी अरकान में शामिल हैं। 20 रुकनी कमेटी 2020 में जारी मनसूबों को मुकम्मल करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद हों या ना हों, अमल करना होता है। उन्होंने गैस बहरान पर सवाल उठाया, जबकि गंदम चोरी के मामले की तहकीकात का मुतालिबा भी किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में फलाही प्लाटों पर कब्जा हुए ये MQM के कारनामे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद हो या ना हो, अमल करना होता है। सरकारी ऑफिसर इन अदालती फैसलों पर अमल करवाते हैं जो मुश्किल होते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जी अदालतें अगर ये काम कर रही हैं कि जी शहर का असल चेहरा बहाल हो, शहर की जो खूबसूरती है बहाल हो, शहर में जो गलत काम हुए वो रुक जाएँ, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को करना चाहिए और हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें पहले उन लोगों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए जिन्होंने काम किया है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे MQM का आदमी हो, चाहे किसी और जमात का हो। सईद गनी ने गैस बहरान पर भी सवाल उठाया। कहा इससे लोगों को परेशानी है और सनतें बंद हो रही हैं। इस हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। कम से कम 4 रुपये तो पेट्रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये 10 रुपये भी हो सकता है, ये 12 रुपये भी हो सकता है, ये 15 रुपये भी हो सकता है। और डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है? मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये नालायक और नायल हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रही तो इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बताया कि PSF अफसरान के गैर कानूनी तबादले के अहकाम जारी किए थे। इस पर वज़ीर आला ने ख़त भी लिखा है। अफसरान के तबादलों पर अमल नहीं होगा। वज़ीर आला के ख़त पर अमल किया जाए, इस लेटर को वापस लिया जाए। इनकी फरमाइश पे तो लिस्टें बनती हैं कि किसको निकालना है, किसको लाना है। जो इनको प्रोटोकॉल नहीं देता, जिसकी शक्ल इनको पसंद नहीं आती, जो ऑफिसर अच्छा ऑफिसर होता है उसकी शिकायत करते हैं कि उसको सिंध से निकाल दो। तो अगर वफाकी हुकूमत किसी सूबे की अपोजिशन के इशारों पर, रिकमेंडेशन पर अफसरों के तबादले करेगी तो फिर इस तरह निज़ाम चल नहीं सकता। असल प्रॉब्लम ये है। सईद गनी ने गंदम की चोरी के मामले पर तशवीश का इजहार किया, साथ ही मामले की तहकीकात का भी मुतालबा किया। मुल्ज़िमान कौमी शहराओं से कार कैरियर समेत महंगी गाड़ियां छीनने लगे हैं। पैर दर पैर वाक़यात के बाद ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने कल से हड़ताल और मुल्क भर में गाड़ियों की तरसील बंद करने का ऐलान कर दिया। लग्जरी गाड़ियां छीनने का नया अंदाज। मुल्ज़िमान कौमी शहरा से कार कैरियर समेत महंगी गाड़ियां छीनने लगे। आल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने वाक़यात बढ़ने पर 25 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम तक काम बंद रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर आल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन इमदाद हुसैन नकवी ने बताया कि 20 नवंबर कुंड यावर के मुकाम पर नामालूम अफराद कार कैरियर अमला को यरगमाल बनाकर 2 नई गाड़ियाँ लेकर फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज भी मीरपुर खास से अमले को अगवा किया और फिर खैरपुर में हाथ पाँव बांध कर छोड़ा गया और मुल्ज़िमान 3 कीमती गाड़ियाँ लेकर फरार हो गए। आप तमाम सहाफ़ी साहिबान को ये बात हम बताना चाहते हैं कि जो सूरत हाल गुज़श्ता 20 तारीख से अब तक डेवलप हो चुकी है, उस पे हम हाईवेज़ के ऊपर और मोटरवेज़ के ऊपर अपने आप को
गैर महफूज महसूस करते हैं। और हमारे पास लोगों की करोड़ों अरबों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियाँ अमानत के तौर पर मौजूद होती हैं, जिन्हें हमने कराची से मुल्क के तूलो अर्ज़ में डिलीवर करना होता है। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस पाकिस्तान के सदर गुलाम यासीन खान ने भी कार कैरियर एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अगर हम देखेंगे कि कुछ भी ये जो गाड़ियाँ अगवा हुई हैं ये अगर रिकवर नहीं होती तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा 72 घंटे में हम भी अपना कारोबार बंद कर देंगे और हम ये इकदाम जो है वो मजबूरी में उठाएंगे क्योंकि हम भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि मुतवातिर वाक़यात पेश आने पर ट्रांसपोर्टर खौफ व हिरास का शिकार हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनकी जानो माल और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी में वाक़ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से मुंसलिक गैराज ट्रांसफ़र स्टेशन को डी नोटिफाई करके कचरा साफ किया गया है। असगर अली शाह स्टेडियम के बैरूनी हिस्से पर वाक़े बल्दिया बस्ती के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को सियासी हवाले से अहमियत हासिल है। ये वो मकाम है जहां से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान सियासी टाकरा हुआ था। कचरा उठ गया मगर अब यहाँ पर मलबा डाला जा रहा है जो रुकने कौमी असम्बली के सवाबदीद पर होने वाले तरक्याती कामों का है। जो ठेकेदार होता है उनको कार्ट्रिज की मद में पैसा भी मिल रहा होता है, तो वो कार्ट्रिज की मद में वो पैसा तो उनको मिलता है मगर वो वहाँ से जितना भी रोड टूटी हुई और चीज़ें टूटी हुई वो उठाते नहीं है, वो भी हमें उठाना पड़ता है। मगर हमारा काम सॉलिड वेस्ट है, सिर्फ वेस्ट उठाना। मगर अब ये जब मलबा आ जाता है तो इसको भी हम सेकंड स्टेप में करते हैं। मकामी रहायशी इस साबिक GTS को साफ रखने के लिए मैदान में आ गए। यहाँ पे जो हमारा जो माशाल्लाह नौजवान क़यादत इस वक्त आ चुका है, कराची को संभाल रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब, उनके भी शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ साथ में अपने DMC का जो यहाँ का सेंटर का जो हमला है उन लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, क्योंकि सालों से कम मुझे याद दोबारा 15, 20, 25 सालों से ये कचरा दुनिया का कचरा आके यहाँ डंपिंग होता था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा इसी GTS के मकाम का किया था। शहरी सफाई कराने पर इनके मशकूर हैं। दोनों साइडें बंद हो जाती थी, एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ था, पूरा इलाका परेशान था, मच्छर से हर चीज़ से परेशान था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मुर्तज़ा वहाब साहब का और अपने नासिर हुसैन शाह का। असगर अली शाह स्टेडियम से मुंसलिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के खात्मे में सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया बस्ती की इंतजामिया ने किरदार अदा किया। कैमरामैन आगर रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एक टीम 2 विकेट कीपर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चुटा गैंग ने पहले टेस्ट से काबिले पाकिस्तान के सरफराज और रिजवान मिलकर विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरीम अनवर ने फतेह इलियास को 4-0 से शिकस्त देकर PT टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में KPT टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो मेंस का फाइनल है हरीम अनवर ने जीत लिया। हरीम ने यकतरफा मुकाबले में फतेह इलियास को शिकस्त दी, 4-0 गेम से कामयाबी हासिल की हरीम अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हरीम कैसी हिकमत अमली थी, कितनी मेहनत थी इस फाइनल से पहले? हाँ, इस फाइनल से पहले काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की थी ताकि मैं फ़ाइनल जीत सकूं, और फाइनल जीतने के लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तो जाके मैं 4-0 आराम से इंशाल्लाह जीत गए अल्लाह के करम से। इसके अलावा भी मैं रैंकिंग टूर्नामेंट्स, क्लब टूर्नामेंट्स जितने भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत जाती हूँ फाइनल। आगे मेरी नेशनल्स इंटरनेशनल्स की तैयारी है। सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लेयर्स को, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट तो है ही नहीं, सिर्फ ये टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। उसके अलावा हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कैंप्स की ज़रूरत है। हम इतना भी अगर खेलते हैं तो अपने ऑन पे खेलते हैं, आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इंटरनेशनली मेडल लेने के लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि फेडरेशन को या गवर्नमेंट को चाहिए कि अरेंज करें। सुना आपने कि हरीम अनवर जो आज की चैंपियन हैं, उन्होंने टाइटल जीता है। उनका कहना है कि सरपरस्ती ज़रूरी है, ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे कोचेज हों। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी है। भारत की शहर में जारी आलमी जूनियर हॉकी कप के पहले रोज़ पाकिस्तान और जर्मनी का मैच दिलचस्प रहा। दोनों टीमों की जानिब से बेहतरीन और बरकरफ्तार खेल का मुजाहरा किया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।